जहाँ था जादू बस एक रवा था, और नन्ही सी दो जहाँ मिल से गई। लेके वो पंखों में खुशियाँ उड़ने लगे करते मस्तियाँ, वो आसमां भी बस नहीं का था। एक का नाम सीनू और एक थी जुन्नू, रिश्ता वो जन्मों का जैसे बादल। तो हाय फ्रेंड्स, सारंगी माय ऑल फिल्डर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप सब लोगों को हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ठीक है। और आज ब्लैक डे भी है, तो उन सारे शहीद जवानों के लिए मैं श्रद्धा अर्पण कर रही हूँ। और आज हमारी सरस्वती पूजा है, जो बंगाली का वैलेंटाइंस डे है। तो इसीलिए चारों तरफ बहुत ज़्यादा साउंड सिस्टम्स बज रहे हैं, और मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे ही इसको अपलोड करने के लिए डाल दूँगी, बट कब जाएगा आपके पास? आज सुबह पहुँच जाए या रात को ही आ जाए। तो गुड नाइट या गुड मॉर्निंग नहीं बताऊँगी। तो मैं ये स्टोरी का नाम बता देती हूँ, आई लव यू एट द एंड। मतलब मैं आपसे प्यार करूँगी ख़त्म, मतलब मेरे एंड तक। ये स्टोरी जानी है, सैनवान है, क्या है ये आपको स्टोरी में ही पता चल जाएगा। ये एक वन शॉट है और मैं इसको वन शॉट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और अरेंज मैरिज का एक पार्ट बनेगा और आई एम नॉट योर ओमेगा का 2 पार्ट। तो ये वैलेंटाइंस डे स्पेशल है, तो ये एक लव स्टोरी है। ये थोड़ी सैड है, थोड़ी फ़नी है, और क्या है ये आप देख लेना, ठीक है। तो मैं कहानी शुरुआत करती हूँ, और वन शॉट है तो ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो कहानी के शुरुआत में हम देखते हैं लंदन से चाइना के बीजिंग आने वाली एक फ़्लाइट में एक बंदा बैठा हुआ होता है, कानों में हेडफोन लगाए हुए। उसकी मतलब वो आराम से एकदम बैठा हुआ होता है, और तभी अनाउंसमेंट हो जाती है कि ये जो फ़्लाइट है अब चाइना के बीजिंग जो एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे लैंड करने वाली है। तो वो जो बंदा होता है ना, वो बिल्कुल चिल मार के सो रहा होता है। उसको तो किसी चीज़ का कोई फिक्र ही नहीं होता है। तो जो एयर होस्टेस होती है, वो मतलब जो कैबिन क्रू एयर होस्टेस होती है, तो बोलती है सर प्लीज़ उठ जाइए, उतरने का टाइम हो गया है। तो जो बंदा होता है ना, वो उठता है, बोलता है कहाँ है हम? तो वो बोलता है अब चाइना में है, बीजिंग में। बोलता है क्या, हम पहुँच गए इतनी जल्दी? तो वो जो एयर से बोलते हैं हाँ सर, आप उतरने का टाइम हो गया है, तो आप बेल्ट लगा लें, आप अपनी सामान को ठीक से ले लीजिए। तो जो होता है ना, तो लैंड कर जाते हैं। तो वो जो बंदा होता है ना, वो जल्दी से अपनी चीज़ों को लेता है और उतर जाता है। वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा होता है, तो मन में सोचता है हे भगवान, मैं पहुंच गया इस जहन्नुम से। कितनी मुश्किल से तो मैं दूर गया था, अब फिर से फंस गया, और अब तो मुझे ये लोग शादी में बांधने वाले हैं। हे भगवान, क्या होगा मेरा? तो एक मिरर होता है एक वहाँ पे, तो उस मिरर में वो देखते हुए खुद को बताता है शाहजान, तेरा क्या होगा भगवान ही जाने। तो वो जो शाहजान होता है, पता चल जाता है ये हमारा शाहजान है। तो उतरता है, तो वो देखता है एयरपोर्ट में कोई बड़ा सा एक बोर्ड लगा के ऐसे बैठ खड़ा हुआ है, वहाँ पे लिखा होता है शाहजान। तो वो जो होता है ना, वो ऐसे तुम्हारा जो जान होता है ना, वो ऐसे आ जाता है, बोलता है हाँ हाँ ठीक है, सर्वेंट हो ना तुम, ठीक है मेरे बैग्स को जल्दी से कैरी करो और कार में रख लो। तो वो जो बंदा होता है ना, वो बोलता है शाहजान के बच्चे, मुझे क्या तूने अपना कुली समझ के रखा है? तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है ईबो, और ईबो कहता है हाँ मैं ईबो। तो मैं जान कहता है ओ, मैंने सोचा कोई और आएगा, तू आएगा, मुझे पता नहीं था। तो हमारा जो ईबो है बोलता है क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? तो हमारा जो ईबो है ना, अपने दोनों हैंड्स को अपने शाहजान के गले में डालते हुए बोलता है
कि मैं अपने उठबी हस्बैंड को लेने नहीं आ सकता। तो हमारा जान हो जो होता है ना, वो थोड़ा ऑकवर्ड होके बोलता है, ईबो ये एयरपोर्ट है, सब हमें देख रहे हैं। तो हमारा जो ईबो होता है ना, वो बोलता है तो क्या हुआ, हमारी तो शादी होने वाली है और हम कपल हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या हुआ। और तुझे नहीं पता कि हम स्कूल और कॉलेज में भी तो ऐसे रहते थे। तो हमारा जान बोलता है हाँ, बट हम अब बच्चे नहीं रहे, हम अब बड़े हो गए हैं। तो चलो, तो हमारा ईबो को थोड़ा बुरा लगता है, बट हमारा ईबो कुछ नहीं कहता। वो उसके बैग्स रखने में थोड़ी हेल्प करता है, हमारा जान भी बैग्स रखता है और बैठ जाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। तो जब घर में पहुंच जाता है हमारा जान, तो हमारे जो जान और ईबो, तो हमारा जो ईबो है ना, बहुत ज़्यादा खुश हो के उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है। बट हमारा जो जान है ना, वो तो बस डरा ये सोच रहा है कि मुझे सच में शादी करनी होगी। और वो मन में सोचते थे, कह भी देता है। तो ईबो कहता है, जान मैं पता है, मैंने शादी, हम दोनों की शादी है ना, बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं और बहुत कुछ, मतलब से बकर बकर चप्पड़ चप्पड़ कर ही रहा होता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा, हमारा जो ईवो है ना, जान से बहुत ज़्यादा लव करता है। उससे शादी करना जैसे उसके लिए एक ड्रीम जैसा है। और हमारा जो जान है ना, वो मतलब प्यार तो करता है बट शादी करना नहीं चाहता है, अभी तो नहीं करना चाहता है। तो हमारा जो ईवो है ना, उससे बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी सी बातें कर रहा होता है और उसको कभी ये खाने के लिए दे रहा है, कभी वो खाने के लिए दे रहा है, बोल और पूछ रहा होता है कि तुम्हें आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत सारी बातें पूछ रहा होता है। तो हमारा जो जान होता है वो बोलता है ओ हूँ, नहीं, हाँ, ऐसे आंसर दे रहा होता है। तो जब घर पहुँचने के बाद हमारी जान की जो मम्मी होती है ना, वो जान को हक करने के बजाय हमारी ईबो को हक करके बोलती है, ओ मेरी क्यूट सी बहू, मेरी क्यूट सी सनेल, लो तुम कितनी अच्छी हो ना, इस लफंगे को ले ही आए। तो हमारा जो ईवो है ना, बोलता है ओह हो मम्मा, अब ये लफंगा नहीं रहेगा क्योंकि हमारी शादी हो जाएगी। तो हमारा जो प्यारा सा जो जान है ना, बोलता है क्या, मैं आया हूँ इतने सालों के बाद और ये तो यहीं पे था, सब इसको क्यों लाट कर रहे हैं, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, हे भगवान मुझे बचा ले। तो हमारा जान बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। तो उसके जो डैड होते हैं बोलते हैं, जान तुम आ गए। और जान की एक दादी होती है, मतलब उसकी परदादी टाइप होती है, ठीक है, उसके फादर की मम्मी ऐसी। तो बोलती है, ओ मेरा पर पोता जान तुम आ गए। तुम्हारे जान बोलता है, हाँ मेरी डार्लिंग, मेरी कुरैनी, आप ही से मुझसे प्यार करते और कोई नहीं करता, सब तो इस इब्बू से करते हैं प्यार, मुझसे कोई प्यार नहीं करते, बोबू से प्यार करते हैं। बोलते हैं ऐसा नहीं है, असल में वो हमारे घर का सनेल्ला बनने वाला है ना, इसीलिए उससे तो प्यार करेंगे, और तो तुम्हारे घर का छोकरा है। तुम्हारे जान कहता है, हाँ ठीक है, तो मैं अब रेस्ट करने जाता हूँ। तो हमारा जो जान होता है ना, वो घर में रूम में रेस्ट कर रहा होता है। उसकी मम्मी आती है और बोलती है, जान तुम्हारा मतलब नहाना धोना हो गया। तो हमारा जान कहता है, हाँ हो गया। बोलते हैं, जल्दी एक काम करो, तुम ये ड्रेस पहन लो, ये एंशियंट टाइम जो होता है ना, चाइनीज़ वेडिंग ड्रेस होता है, इसे पहन लो और हमारे साथ आओ। तो हमारा जान कहता है, अभी शादी होगी क्या तुम्हारा जो, तो जान कहता है ये ड्रेस तुम्हारा जो, बोलता है अभी शादी होगी क्या, तो बोलता है नहीं, ये एक रिचुअल के लिए पहनना होगा। तो हमारा जान जो होता है ना, पहन लेता है और हमारे जान को ना एक जगह पे ले जाते हैं, मतलब थोड़ा वहाँ से थोड़ा दूर होता है वो जगह। वो एक बहुत बड़ा सा एक एकड़ ज़मीन होता है, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ होता है। वो पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा होता है, करीब 200-300 साल तो पुराना लग ही रहा होता है, मतलब ऐसा होता है। तो हमारा जो जान को होता है ना, उस पेड़ के पास इसे बैठा देते हैं और पेड़ के सामने वाउस लेने के लिए बोलता है। तो जान कहते हैं, किया पेड़ के साथ वाउस, और उसको हाथ में ना एक थ्रेड टाइप ऐसे बांध देता है पेड़ के वहाँ पे और उसके हाथ में। और जान कहते हैं, ये क्या हो रहा है। तो हमारे जो जान की जो फादर होता है ना, बोलता है तू, तेरा ना मांगलिक दोष है,
वो एक ऐसा दोष होता है ना कि उसको रहते हुए ना अगर शादी करते हैं ना तो शादी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है और प्यार नहीं रहता, और जो होता है ना थोड़ा उखड़ा उखड़ा सा रहता है। तो इसको ऐसे एक कर निकालने के बाद उस दोष को तब शादी करवाते। तो इसी दोष को निकालने के लिए हमारी जान की शादी उस पेड़ से करवा रहे हैं। तो हमारी जान की शादी उस मतलब जान तो पहले बहुत ऐसे ना नुकुर करता है, बोलता है नहीं नहीं मैं एक पेड़ से क्यों शादी करूँगा, मुझे इस पेड़ से शादी नहीं करनी। तो हमारा वो जो होता है ना जान के ऐसे दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ के बोलता है जान बेबी प्लीज़ कर लो ना, देखो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की शादी के बाद हम दोनों के बीच झगड़ा हो, कुछ भी हो, मुझे बहुत बुरा लगेगा, प्लीज़ तुम शादी कर लो। तो हमारी जान को करना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल टॉर्चर, अत्याचार, और उसके डैड की गुस्से वाली नज़र और डांट के बाद हमारा जान कर ही लेता है उस पेड़ से शादी। एंड उस पेड़ से जब वो शादी पूरा हो जाता है सारे वाउस, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा निकलने होने लगता है और एकदम अजीब से मतलब तूफान टाइप आने लगता है। तो सब जल्दी जल्दी से कार में बैठता है और घर आ जाते हैं। और हमारा जाना बहुत ज़्यादा थक गया होता है, पहले तो फ्लाइट से ट्रैवल करता है, फिर ये सब कुछ, तो खाता वाता कुछ नहीं और सो जाता है। तो सुबह सो रहा होता है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद वो देखता है उसके सर के ऊपर सीलिंग में एक वाइट कपड़े पहन मतलब एक वाइट ड्रेस पहना हुआ है, लंबे बालों वाला एक प्यारा सा उम्मी का लटका हुआ है, और वो दिखने में ना पूरा ईबो जैसा है। तो मेरा जान कहता है, बोलता है ईबो ऐसे क्यों लटका है तू, क्यों मुझे डराना चाहता है, मैं डरूंगा वरूंगा नहीं, मैं तो बचपन में अगर तू करता तो मैं डरता, मैं अभी नहीं डरूंगा। तो ऐसा कहने के बाद ना वो ऐसे सो जाता है। तो मन में सोचता है अच्छा ये वो वहाँ पर लटका कैसे है, क्या उसके अंदर स्पाइडरमैन का भूत चढ़ गया है क्या। तो मन में सोचता है, और वो मन में सोचता है पता है क्या ईबो सीलिंग में चिपका क्यों है। तो वो जब सीलिंग में देखता है तो वो पर्सन जो होता है उसको दिखता नहीं, बोलता है लगता है मेरा दिमाग ख़राब हो गया है इनके साथ रहते रहते। तो जो पर्सन होता है ना वो जान के अब सामने आ जाता है बिल्कुल, वो जब सो रहा होता है ना वो हमारे जान में चिल्लाता है। तो जो पर्सन होता है ना बोलता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो जान कहते क्या क्या मतलब है, और तुम यहाँ पे क्या कर रही, वो देखो मेरे से नाटक मत कर, सुबह सुबह मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे मारूंगा अब शादी वादी बाद में मेरी, मैं तुझे मारूंगा, अब जा यहाँ से, मुझे नींद आ रही। तो जो पर्स वो जो होता है ना वो बोलता है मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पे हूँ। तो हमारा जो जान होता है ना बोलता है ईबो क्या हुआ। तो जो हमारा जान होता है ईबो को जब मतलब उस पर्सन को टच करने जा रहा था तो उसको टच नहीं कर पाता, जैसे कि उसका हाथ ऐसे आर पार हो गया था। और ये देख के हमारा जो जान है बहुत ज़्यादा डर जाता है, और डर के मारे वो एकदम नीचे गिर जाता है बेड से। तो नीचे गिर जाने के बाद वो जो पर्सन होता है ना खुद के ऐसे बॉडी को देखता है, और ये बहुत सारी चीज़ों को, रूम की चीज़ों को जैसे हाथ से छूने की कोशिश कर रहा होता है। और हमारा जो जान जो मन में सोचता है मुझे बोलता है कि इस घर में कोई पिशाच है, लगता है ये कोई तब पिशाच है जो ईबो की शक्ल लेके आया है मुझे खाने के लिए, क्या हो ये कोई राक्षस ही है, बाल भी इसके लंबे लंबे हैं पर इसके पैर के उल्टे हैं। तो वो जो हमारा जो जान होता है ना वो ऐसे डर रहा होता है। तो अचानक रूम के अंदर ना जो एक एक लड़का आता है रूम की साफ़ सफाई के लिए। वो घर का जो होता है ना सर्वेंट होता है, और वो थोड़ा बौना टाइप का होता है, मतलब और उसका नाम छोटे होता है। तो ऐसे साफ़ करने के लिए आता है। तो हमारा जान जब वो आता है तो वो चिल्लाता है, बोलता है हाँ कौन है तू। बोलता है अरे बाबा मैं साफ़ करने के लिए आया हूँ रूम को। तो हमारा जान कहता है हाँ रूम रूम हाँ। तो वो जो हमारा जान होता है ना उस लड़के के पीछे से मतलब ऐसे चुभ रहा होता है। तो वो बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलता है छोटे सांप। बोलता है तुम्हें वो दिख रहा है। बोलता है कौन।
तो वो जो हमारा जो छोटे को होता है उसको एक, तो जो होता है ना वो देखता है कि टेबल के ऊपर ना कुछ ऐसे बॉयज़ कैसे करते हैं वो सब सुहाग रात वाली पोर्नोग्राफी टाइप दोनों बॉयज़ कैसे रखा होता है। उसकी जो मम्मी होती है ना रख के जाती है जिससे हमारा जान पढ़ सके और ईबो के साथ थोड़ा रोमांटिक हो सके। तो अरे छोटे होता है ना ये देख के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है साहब बट ये मैं कैसे। तुम्हारा जो जान होता है ईबो छोटे का हाथ पकड़ के बोलता है तू ही मेरा हेल्प कर सकता है, तूने देखा ना। तुम्हारा छोटे कहता है हाँ। तो हमारा जो जान होता है ना बोलता है प्लीज़ अब तू ही मेरा सहारा है, प्लीज़ थोड़ी मदद कर दे मेरी। देख देख 5 मिनट का बात है बस, हो जाएगा मैं और तुम। हाँ। तो हमारा जो जो लड़का होता है ना सर्वेंट होता है वो बहुत डर जाता है, बोलते साहब नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ साहब। तो हमारा जो जान होता है बोलता है देख कोई बात नहीं चल, बोला ना 5 मिनट का बात है तू और मैं। और हमारा जान इशारा करता है इसे बाहर निकल, तू मुझे बाहर निकालेगा घर से। तो छोटे समझता है कि बाहर मतलब दूर बंद करके। और वो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब और इरोटिक बातें सोच रहा होता है कि हमारा जान उसके साथ करने वाला है। और वो ये बात उसको बोलता है साहब नहीं नहीं बोल के हमारा जो छोटे होता है ना भागने लगता है, और जान उसके पीछे भागने लगता है। और घर में बोलता है छोटे कहाँ जा रहा है तू। से भागते हुए ना वो छोटे तो भाग जाता है। और जो हमारा जान जो होता है ना अब तो बाहर निकल रहा होता है और निक्कर में होता है वो। और ऊपर से होता है ना शर्ट के अंदर पहनता है एक ऐसा पहन के रखा होता है। तो उसकी मम्मी कहती है ए तूने ये सब कपड़े के पहन के क्यों भाग रहा है, जल्दी से अंदर जा और अच्छे से कपड़े पहन गया, छोटा बच्चा है क्या तू। तुम्हारा जान करता मम्मा, तो बोला चुप कर मम्मा। और तूने वो किताबें देखी जो मैं तेरे रूम में रख के गया था। बोलता है कौन सी किताबें। बोलता है हाँ जाके उस किताबों को अच्छे से देखना और ईवो के साथ आज तू घूमने जाएगा ठीक है। तो मना करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता क्योंकि उसकी मम्मी उसकी आँख दिखा रही होती है, डैड भी होता है। तो हमारा जो जान की मम्मा होती बोलते हैं तुझे पता है ना 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है और कल इंगेजमेंट है, तो आज अच्छे से घूम लो और कल तुम दोनों की इंगेजमेंट है। तो हमारा जो जान होता है वो मन में सोचता है 2 दिन बाद शादी इतनी जल्दी। तो हमारा जो जान है ना वो मन में सोच रहा होता है और रूम में जाता है। और जाने के बाद सोचता है मैं लगता है मेरा मन का वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा जो जान है ना जल्दी से जाता है और ड्रेस वेस सब पहनने लगता है। और जब वो अपने बालों को सेट करता है तो अचानक वो पर्सन उसके सामने आ जाता है। जान बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो पर्सन होता है बोलता है चिल्ला क्यों रहे हो तुम। और जान कहते तुम मतलब सपना नहीं हो, तुम सच में हो, तुम कौन हो। तुम्हारा जो वो पर्सन होता है बोलता है मैं लैन वांगची हूँ, लैंस लैंस का छोटा बेटा। तो बोलता है लैंस वांगची। तो बोलता है हाँ मैं लैन वांगची हूँ और मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। क्या कल तुम कहीं पे गए थे किसी जगह पे जहाँ किसी बरगद के पेड़ के पास। तो बोलता हाँ वहाँ गया था और मेरी उस बरगद के पेड़ के साथ शादी हुई थी। तो हमारा जो वांगची होता बोलता है हाँ मैं समझ गया, अब से तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम्हारे जान के क्या हस्बैंड। बोला हाँ मैं बरगद के पेड़ पे था और मेरे साथ ही तुम्हारी शादी हुई थी, ना कि उस पेड़ के बाद साथ, क्योंकि उस पेड़ को जो शादी के बाद काट दिया गया था और वो पेड़ पहले से मरा हुआ था। और उस पेड़ का जो आत्मा था ना तुम्हारा वांगजी का आत्मा था उसके अंदर, इसीलिए वो पेड़ इतने दिनों तक जिंदा था। तो हमारा जो जान जब सुनता है कि वो एक आत्मा मतलब एक भूत का हस्बैंड है तो बोलते क्या नहीं 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 मैं ईवो के साथ रह लूँगा बट किसी भूत के साथ नहीं। बोलते क्या मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तुम्हारे जान के एक ही है। तो हमारा जो ईवो है ना वो बोलता है एक नहीं है, भूत और आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं। तुम्हारे जान कहते हैं मुझे भूत और आत्मा का डेफिनेशन नहीं सुनना है। अब मुझे बताओ तुम चले क्यों नहीं चाहते यहाँ से। देखो मुझे किस तुम्हारे साथ नहीं रहना है और मेरी कुछ दिन बाद शादी भी होने वाली है तो मैं नहीं कर सकता। तो वो जो पर्सन होता है बोलता है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा बट मैं तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकता, तो मेरे साथ तुम्हारी शादी हो गई है। तो हमारा जो जान होता है ना वो होता है ओ भगवान कैसी मुसीबत है।
तो हमारा जान है ना वो बाहर निकल जाता है, बोलता तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। तो बोलता है अब मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊँगा, और मैं नहीं जा रहा, मेरी जो सोल है ना अपने आप तुम्हारे साथ ऐसे कनेक्टेड हो गई है, इसलिए तुम जा जाओगे मैं भी वहीं पे जाऊँगा। तो हमारा जो जान होता है बोलता है हाँ क्या मुसीबत है, तो उससे बातें कर कर के जा रहा होता है। और घर के सारे मेंबर्स को देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते कि लगता है इसका दिमाग ख़राब हो गया शादी की बात सुन के। तो इसी वजह से और थोड़ी देर बाद हमारा ईवो आ जाता है, और हमारा ईवो जो है ना सन को घुमाने ले जाता है। पहले सुबह उसको ब्रेकफास्ट कराने लेके जाता है, और उसको बहुत प्यारी सी ब्रेकफास्ट कराता है, उसकी वो फीड कराने लगता है, उसकी मुंह को साफ कराता है, फिर उसको शॉपिंग पे ले जाता है, उसके शॉपिंग बैग को कैरी करता है, उसको मूवी में ले जाता है, मूवी का पॉपकॉर्न वगैरह सब वो ही खरीदता है। और हमारा जान तो बाबू साहेब है, मतलब वो कुछ काम नहीं करेगा, सभी वो से कराएगा। और हमारा जो वांगजी है ना ये देख रहा होता है, और वो भी मूवीज़ देख रहा होता है, मतलब कभी ये सब चीज़ों देखा नहीं है, तो वो सब देख रहा होता है। एंड जब घर में आ जाता है रात को, मतलब शाम के टाइम, तो हमारा ईगो जो होता है ना वो जान को हक करके उसकी चीख पे किस कर देता है, बोलता है जान हम कल मिलेंगे ठीक है। तो हमारा जान जो होता है ना वो बोलता है ईबो मैंने कितनी बार कहा है सबके सामने से किस मत का किया करो। तो ईबो कहता है ओ तुम शर्मा आ रहे हो, डोंट बी शाई। तो हमारा जो जान होता है बोलता है ईबो मैं कुछ शाई फाई नहीं हो रहा हूँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हमारा ईबो कहता है हाँ कहो। तो जान कहता है देख मैं तुझसे प्यार करता हूँ, हम लिविंग पे रह सकते हैं, हम ऐसे कपल रह सकते हैं, बट मैं शादी नहीं करना चाहता, मतलब अभी तो नहीं कर सकता, मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। तो हमारा जो ईगो है बोलता है क्या। तुम्हारा जान कहता है हाँ देख मैं घर वाले में किसी को समझा नहीं सकता, तू तो समझदार है, तू मेरी हर बात समझता है, हर बात को मानता है। तो हमारा जो ईगो होता है बोलता है जान यू लव मी ना, तुम मुझसे प्यार करता है ना। तुम्हारा जान कहता है हाँ ऑफ कोर्स करता हूँ मैं तुझसे प्यार। तुम्हारा जान तो ईगो कहता है तो प्रॉब्लम क्या है, जो प्यार करते हैं वो शादी तो करते हैं ना, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहता। तुम्हारा जान कहता है रहना चाहता हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा मुझे समझ नहीं आता, मत शादी करने की क्या ज़रूरत है, प्यार करते तो शादी करना ज़रूरी है क्या। तुम्हारा जो ईगो है बोलता है जब तू यहाँ से लंदन जाने की पढ़ाई करने की बात कर रहा था, सब तेरे घर में सब डॉक्टर इंजीनियर है, और तू बिजनेस एक्सेट्रा करने की बात कर रहा था, तब किसी ने भी तेरा साथ नहीं दिया। मैंने हर किसी से झगड़ा करके तुझको भेजा, मेरे मॉम डैड तक मुझसे गुस्सा थे, और मैंने तुझे हर वक्त हर चीज़ में सपोर्ट किया, और मैंने बदले में क्या मांगा तुझसे कि मैं तेरे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। और अगर कोई ऐसा रिश्ता जो हमें समाज में रहने के लिए एक सम्मान प्रदान करता है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। और लिविंग से ज़्यादा शादी की जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा जान कहता है बोलता है हाँ मुझे पता है, बट मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, शादी के सारे जो इस चीज़ों को निभाने के लिए। तुम्हारा जो ईगो है ना बोलता है जान के हाथों को पकड़ के कि मैं सब कुछ निभा लूँगा, तू बस शादी कर ले मुझसे, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, तू बस मुझसे प्यार करना, मैं सब कुछ निभा लूँगा, सारे जो रिश्ते हैं सब निभा लूँगा, प्लीज़ देख मैं तेरा इंतज़ार करूँगा कल एंगेजमेंट में, तो मैं तब तक इंतज़ार करूँगा जब तक तू नहीं आता है, अगर तू नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाऊँगा, और मैं समझ लूँगा कि तू मुझसे प्यार नहीं करता है। और जान कहता है ईबो तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तुम्हारा ईबो कहता है नहीं मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसा करके हमारी जो ईबो है ना उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं, और वो चला जाता है। और जान उसको रोकने की कोशिश करता है, बट हमारा ईबो ना चला जाता है। तो हमारा जो जान है रूम में आता है, और अपने सर को ऐसे पकड़ के अपने बालों को निचोड़ते हुए बोलता है ओफ माय गॉड अब मैं क्या करूँ। ईबो भी गुस्सा हो गया मुझसे। तो जो बांगजी होता है बोलता है कि तुम्हें उसको रुलाना नहीं चाहिए था,
तुम्हारा जान कहता है क्या, तुम्हारी ईबो कह तुम्हारी जो वो पांची होता है बोलता है हाँ, मुझे लगता है वो जो लड़का है तुमसे बहुत प्यार करता है। क्या अब दो लड़के अगर शादी करे तो कोई कुछ नहीं कहता? तो हमारा जो जान है वो बोलता है हाँ, कोई कुछ नहीं कहता। अब LGBTQ सोसाइटी तैयार हो गई है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहले तो ओमेगास की भी शादी होता था, तो लड़कों ओमेगास के साथ ओमेगा लड़की के साथ शादी होता तो बवाल हो जाता था। तुम्हारा जो वांगची होता है बोलता है तुम मुझसे प्यार करते हो ना? और जान कहता है ऑफ कोर्स करता हूँ। तुम्हारा जो वांगची होता है बोलता है तो शादी करने में क्या तकलीफ़ है? तुम्हारा जो जान होता है बोलता है देखो, जो हम मेरी मम्मी पापा है ना, वो पहले उनकी भी लव मैरिज था। उन्होंने लव करने के टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, पर जब उन्होंने शादी किया, मैं हुआ, उनके बच्चे हुए, फिर उनके बीच कितनी ज़्यादा लड़ाई होती थी। उनके बीच अब वैसा वाला प्यार नहीं था रहा। और बहुत कुछ मतलब ये जो शादी है ना, बहुत ज़्यादा ट्रबल लाता है। लव हम कर लेते हैं, बट शादी को निभाना मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊँगा। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है अगर प्यार होगा तो शादी को निभाना इतना मुश्किल नहीं होगा। दोनों पर्सन के बीच प्यार रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो। तो हमारा जान कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, हम एक मरे हुए पर्सन के पास से प्यार का डेफिनेशन तो नहीं ले सकता। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं कल सबके सामने एंगेजमेंट पार्टी में ये कह दूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। तो हमारा जो वांगशी होता है बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। तुम्हारा जो जान है ना बोलता है तुम चुप करो, और वैसे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं करनी शादी। मुझे अपनी मर्ज़ी से जीना है और अपनी मर्ज़ी से रहना है। और अगर ईगो मेरे साथ रहना चाहता है तो वो लिविंग पे रह सकता है मेरे साथ, वरना मुझे नहीं पता। तो हम कल का डे देखते हैं। घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ होता है और हमारी जो जान की शादी की सब तैयारी वैयारी होती है। और हमारा जो जान है ना बिल्कुल सबसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मम्मी से कहता है कि मुझे शादी नहीं कर, बट सब लोग उसको बस ऐसे ही कहते हैं कि चुप कर, शादी की तैयारी हो गई, चुपचाप शादी करेगा। और उसकी जो ग्रैंड दादी माँ होती है ना, वो बहुत ही प्यारा से एक म्यूज़िक सुन रही होती है। एक क्लिनिक टाइप म्यूज़िक होता है, पुराना होता है बट बहुत ज़्यादा सूदिंग होता है। तो हमारा जो जान है ना बोलता है दादी माँ आप कुछ कहिए। तुम्हारी दादी जो होती है ना बोलती है देखो जान, तो सब ठीक ही तो कह रहे हैं, ये वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे शादी करोगे ना तो बहुत हैप्पी रहोगे। तो हमारा जो जान कहता है बट बोलता है कि बट मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो हमारा जो दादी होती है बोलता है अभी शादी कर लो। तो अब शाम का टाइम हो क्या होता है और सब लोग एंगेजमेंट में आ गए होते हैं। और हमारा जो ईगो है ना वहाँ पे बैठ मतलब हुआ होता है, रिंग पे यानी कि रिंग पकड़ के खड़ा हुआ होता है। और हमारा जो जान है ना ईगो के पास आता है और बोलता है ईगो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो ईगो कहता है क्या? तो भाई जान कहता है हाँ क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो हमारा जो ईगो है ना वो शॉक्ड हो जाता है और भाग के चला जाता है। और सब लोग हमारे जान को ऐसे पकड़ के बोलते जान क्या कर रहे हो तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जान कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और यही सच है। तो सब जब देखते हैं तो हमारे ईगो जो है ना टेरेस पे होता है, तो सब देख के बोलते ईगो। तुम्हारा जान भी देखते बोलते ईगो तुम ऊपर क्या कर रहे हो? तुम्हारा ईगो कहता है जान तुम अभी बोलो कि तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगा। तुम अभी मुझसे एंगेजमेंट करोगे और कल हम शादी करेंगे। तुम्हारे जान कहते ईगो देखो पागलपंती मत करो, नीचे उतर आओ, मैं नहीं कर सकता तुमसे शादी, मैं सच कह रहा हूँ तुमसे। तुम्हारा ईगो कहता है ठीक है, अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। तो ऐसा कहने के बाद हमारी ईगो जो है ना उस टेरेस से कूद जाता है। और हमारा जो जान है ना ज़ोर से भाग के टेरेस के ऊपर जाने लगता है, बट तब तक हमारा ईगो कूद जाता है और हमारा ईगो नीचे गिरने से पहले ही एक
कुछ चीज़ उसको पकड़ के अब फिर से टेरेस पे खड़ा कर देती है। और हमारा ईबो बहुत डरा हुआ होता है। और जब वो आंखें खोलता है ना, तो आंखें खुलने से पहले उसके चेहरे पे एक बहुत करारा थप्पड़ पड़ जाता है। और हमारा जान जब ये देखता है कि उसको थप्पड़ किसने मारा है, तो वो शॉक्ड हो जाता है। बोलता है, वांग जी ऐसा मत करो। तुम्हारा वांग जी जो होता है बोलता है, क्या तुम पागल हो? तुम मरने जा रहे हो सिर्फ इसी बात से कि तुम्हारी शादी टूट गई है। ये पर्सन तुमसे शादी नहीं करना चाहता। क्या इतनी छोटी होती है किसी ओमेगा और लड़की की ज़िंदगी कि कोई उससे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए उसको अपनी जान देनी पड़ेगी? क्या यही प्यार है? तो हमारा जो ईगो है ना, वो जो होता है ना, वांग जी को देख के शॉक्ड हो जाता है। तो हमारा वांग जी जो होता है ना, बोलता है, देखो तुम्हारा जो ईगो है ना, वो जान से कहता है, जान ये कौन है? तुम्हारा जान कहता है, ये सब जो भी है ना, कैसे वो आया वगैरह वगैरह सब कहता है। तुम्हारा जो ईगो है ना, बोलता है कि क्या तुम्हारा तुमने सुसाइड किया, बट क्यों? तुम्हारा वांग जी कहता है, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था मुझे शादी के दिन छोड़ के चला गया था। और मेरे जो ब्रदर है ना, वो गांव के मुखिया थे और उनके सबके सामने उनका सर झुकना नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने सुसाइड कर लिया। तो हमारा जो ईगो है बोलते क्या? तो हमारा जो वांग जी है ना, वो पूरी स्टोरी सुनाने लगता है। तो ये स्टोरी करीब 100 साल पहले की है, जब हाल ही में जो ब्रिटिश होता है ना, उनसे देश को ना आज़ाद किया गया था। बट तब भी थोड़े बहुत टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, कि हाल ही में एक जो है ना कंट्री को दूसरे से मतलब छुड़वाया होता है, तो वो थोड़ा सा उसका कंट्री का पावर थोड़ा कम होता है फाइनेंशियली और बहुत सारी जगह से। तो दूसरे जो बड़े बड़े कंट्री है ना, तो उस कंट्री में राज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो टेररिस्ट अटैक होता है। तो हमारा जो वांग जी है ना, क्लाउड रेसेस में रहता था। और क्लाउड रेसेस में वो लैंड फैमिली का छोटा बेटा था। लैंड बहुत बहुत बड़ी फैमिली था। और लैंड जो होता है ना, वो पूरा जो उस गांव का था ना, गांव के जो मुखिया थे ना, तो उसका ब्रदर था जो लैंड शीजन। हमारा वांग जी घर के सब काम करता था, उसके भाई की जो सब से के काम में हेल्प करता था। और वो बहुत क्यूट था और सुंदर भी था और बुद्धिमान भी और समझदार भी। और हमारा जो वांग जी को ना पोइट्रीज का शौक था, बट ये उसके ब्रदर को नहीं पता, क्योंकि उसके ब्रदर को सब पोइट्री गाना डांस बिल्कुल पसंद नहीं, एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ पसंद नहीं। पढ़ाई कर रहा है ठीक है, बट उसके सिवा कुछ नहीं। तो हमारा वांग जी जो है ना, पोइट्रीज लिख रहा होता है। आज आसमान बहुत नीला है, आसमान में आज बसंत ऋतु का इतना प्यारे महोत्सव में प्रेम का रंग खुल गया है। तो ऐसी कुछ कविताएं लिख रहा होता है। तो तब एक पर्सन आके वांग जी की आंखों के सामने अपने हाथ रख देता है, बोलता है, देख ये क्या है? तुम्हारा वांग जी कहता है, अर्जिंग। तो बोलता है, हाँ तो फिर से मन, तो ये देख आज फिर से तेरी कविता इस जो न्यूज़पेपर में ना छपा है। तो वांग जी कहता है, दिखा दिखा। तो बोलता है, हाँ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो वांग जी कहता है, हाँ पढ़ के सुना। तो हमारा अर्जिंग कहता है, हाँ तो विशिष्ट कवि हैंग वंचुन, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी कविताएं पढ़ी हैं। हैंग वंचुन एक लड़का है, लड़की है, इस बारे में कोई कुछ भी पता नहीं, बट इतना पता है कि वो क्लाउड रेसेस से है। तो हमारा वांग जी कहता है, हाँ ये तो सच है, बट क्लाउड रेसेस की सारी जो लड़कियां हैं उनको पता है हैंग वंचुन असल में कौन है। हैंग वंचुन असल में उनके हिसाब से वी वुशियान है। वांग जी कहते, क्या क्या वी वुशियान? तो महाराज कहता, हाँ सारी लड़कियाँ ओमेगा स्कल बॉयज सब वी वुशियान को ही हैंग वंचुन समझते हैं। तो हमारा वांग जी कहता है, क्या बट क्यों? तो हमारा जो
अचिंग होता है, बोलता है क्योंकि वो तुम्हारी सारी कविता को गाने के रूप में सब लोगों को सुनाता है इसीलिए। और वो तो फिर वांगजी कहता है ये कौन है विभूषण। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, शराब पीता है, लड़कीबाजी करता है और बहुत ज़्यादा गंदा लड़का, और सारे दिन घूमता फिरता रहता है। वांगजी कहते हैं इसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मेरी इतनी मेहनत करके लिखी कविताओं को अपना कह रहा है। तो बोलता है चल हम उससे मिलने जाएंगे। तुम्हारे अचिंग कहते क्या पर तेरा भाई। तो बोलता है मेरा भाई 2 दिन के लिए बाहर गया है सिक्की काम से। तो हमारा जो अचिंग कहता है बोलता है ठीक है चलते हैं, बट तेरा अकड़ू भाई को पता चल गया तो वांगजी कहता है चुप कर, कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक हैट पहनता है, उसका फेस को ढक लेता है और बोलता है कहाँ मिलेगा वो। तो हमारा अचिंग कहता है वो अब तो बाज़ार में होगा। तुझे पता है सारी लड़कियाँ इतनी पागल है कि वो जिस घर में रहता है ना, उस घर के बाहर उसकी कोई हेयर पिन, कोई अपनी ड्रेस मतलब कोई दुपट्टा ऐसे रख के जाती है और जाता है, जिससे कि हमारा विंग उसको पकड़ के उससे सब प्यार हो जाए। तुम्हारा वांगजी कहते क्या क्या सारी ओमेगा पागल हो गई है। वो हमारा अचिंग बोलता है हाँ पागल तो हो गई है, क्योंकि जो विंग होता है ना बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो हमारा अचिंग वांगजी कहता है तुझे इसके बारे में इतना सब कुछ ऐसे पता। बोलता है वो मेरा नालायक जो है ना भाई है, कज़न ब्रदर टाइप का है, मेरा अंकल का बेटा है इसीलिए। तो हमारा वांगजी कहता है अच्छा तो तेरा भाई है, तभी मैं सोचूं। तो हमारा अचिंग बोलते ऐसी बात मत करना, उसके साथ मेरा ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, बस भाई है मेरा। वांगजी कहता है अच्छा ठीक है चल चलते हैं। तो हमारा देखते हैं कि बाज़ार में होता है ना, तो हमारा विंग होता है सबके बीच में बैठ के शराब की चुस्कियाँ लगाते हुए सारी लड़कियों के हैंड को पकड़ के उनके साथ हाथों को पकड़े उनके साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है। तब हमारा जो वांगजी होता है ना बोलता है कि मिस्टर विभूषण क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, कौन है वो। तो हमारा विंग जो होता है ना मुड़ के देख के बोलता है पर्दा कैसा, इन आँखों में पर्दा ना कीजिए, इन आँखों को मत छुपाइए, इस दिल को दर्द होता है। और नाम पूछ रहे, नाम तो मेरा है विभूषण, आप किसको पूछ रहे हैं, क्या कैसा छल कैसा कपट कर रहे हैं मेरे साथ। तो ऐसे कह के कुछ कविताएं कर रहा है, मेरी कविता पूरी है मुझे पता है। तो ऐसे करके कुछ कविताएं बोल रहा होता है। तो हमारा वांगजी कहता है ये जो कविता तुमने बोला है ना ये तुम्हारी नहीं है, और जो तुम्हारी नहीं है वो तुम कैसे कर सकते हो, जिस दिन तुम्हारी कविता होगी ना उस दिन कहना। और एक बात, तुम हैंगवन जो बनने की नाटक करना बंद कर दो, समझ में आया, तुम हैंगवन जो नहीं हो, समझ में आया। और जिस दिन तुम खुद अपने लिए अपनी तरफ से धुन बना सकते हो, अपनी कविताएं बना सकते हो, उस दिन गा के और बोल के सुनाना, समझ में आया। और मैं यही कहने के लिए तुम्हारे पास आया था, मेरा बोलना हो गया, मैं जा रहा हूँ। और पहली बार हमारी ग्रेट विभूषण हैंडसम विभूषण के सामने कोई ऐसी ओमेगा उसके चार्म से बच पाया है। और हमारे विभूषण मन में सोचता है, हमारे पास में न्यू हुसैन के गले में हाथ दे के बोलते कौन है ये भला जो ऐसे आया और ऐसे चला गया। मैं न्यू हुसैन बोलता है ये हमारे जो लैंड्स होते हैं ना, मुखिया का छोटा भाई है लैन वांगजी। तुम्हारे वो वांगजी तुम्हारे जो विंग होता है बोलता है क्या लैन वांगजी। तुम्हारे नए हुसैन कहता है हाँ लैन वांगजी, तेरा भाई को नहीं देखा क्या तूने, उसके साथ तो तेरी उसकी भाई की शादी होगी ना, होने वाली है, तुझे नहीं पता। तुम्हारा विंग कहता है हाँ नहीं पता, अंकल ने कहा होगा, मुझे ये सब नहीं पता। तो हमारा जो विभूषण होता है बोलता है क्या तुझे पसंद आ गया वो। तो हमारा जो विभूषण होता है बोलता है प्यार नहीं उसके साथ प्यार नहीं हुआ मुझे, बट इतनी करारी मिर्ची को एक बार टेस्ट तो करना होगा। तो ऐसा कहने के बाद हमारा जो विंग होता है वो अपने लिप को लीक करता है। तो हम देखते हैं हमारे वांगजी की तरफ। हमारा जो वांगजी होता है ना ऐसा नहीं है कि उसको कुछ फील नहीं हुआ,
कि पहली बार किसी अल्फ़ा के सामने उसने इतनी ज़्यादा चटर पटर करके बात की, उसके तो दिल की धड़कन रुकने के लिए आई थी। तुम्हारा जो अचिंग होता है बोलता है, क्या तुझे मेरा भाई पसंद आ गया क्या? तो अनुराग जी कहते बिल्कुल नहीं, वो एक लुच्चा लफंगा है और शराबी है, मैं उसे पसंद नहीं कर सकता। समझ में आया? तुम्हारा अचिंग होता है बोलता हाँ समझ में आया। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ और नेक्स्ट पार्ट में इस कहानी को पूरा ख़त्म कर दूँगी। और ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, टाटा बाय।